हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2021 का डेली करंट अफेयर्स है दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो अभी दो दो स्थानों पर फिसल गया है। तो कौन से स्थान पे आ गया है दोस्तों? भारत ही आ गया 53वें स्थान पर। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, 53वें स्थान पर ये आ गया है, 2 स्थान फिसल कर। बात करें इसके बारे में तो दोस्तों, भारत जो है 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर आ गया है। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा है कि प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से ये पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसलकर भारत की स्थिति आ गई है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है, और भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले हैं, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, 53वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों, सऊदी अरब ने जो कोरोना महामारी के देखते हुए 20 ऐसे देश हैं जहां सिर्फ फ्लाइट्स आती है, उन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 20 इसका राइट आंसर होगा। बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से लोगों के आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये आदेश कब से शुरू किया गया है? ये आदेश हुआ है 3 फरवरी 2021 से यह आदेश लागू कर दिया गया है। और सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रतिबंध लगाया। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में जो राजनयिकों, सऊदी नागरिकों और डॉक्टरों और उनके परिवारों को छूट, इसमें राहत दी गई है। तो राइट आंसर होगा, 20 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, जिसको हम बोलते हैं BFI, के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? और ये चुना गया है दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के राइट आंसर होगा अजय सिंह को। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, अजय सिंह को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। और ये दोबारा इनको चुना गया है। इसके पहले भी अजय सिंह थे और दोबारा चुनाव हुआ था जिसमें इनको अध्यक्ष चुना गया था। अजय सिंह इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अजय सिंह जो कि 3 फरवरी 2021 को हुए भारतीय मुक्केबाज महासंघ BFI के चुनावों में फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने आशीष सेलार को 37-27 मतों के अंतर से इनको शिकस्त दी है। और चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ AIBA के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया था। और चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार इसको स्थगित कर दिया गया है। तो कौन बने हैं दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष? अजय सिंह। आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो जो फेसबुक इंक ने पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, उनका नाम आपको याद रखना है। नाम है इनका हेनरी मोनिस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। हेनरी मोनिस को फेसबुक इंक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में बात करें, फेसबुक इंक ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है दोस्तों। और ये 8 फरवरी को कंपनी की वैश्विक अनुपालन टीम का नेतृत्व करने, अपने वैश्विक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने और कंपनी में कानूनी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक से ये जुड़ेंगे। इससे पहले हेनरी मोनिस, जो कि मीडिया कंपनी बायकॉम CBS इंक में मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी थे। तो हेनरी मोनिस का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया गया है? तो देश का नाम आपको बताना। राइट आंसर होगा इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने के लिए उनको नागरिकता प्रदान करेगा और एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो कि हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है। और ये कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद ये उठाया गया है। और इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य क्या है? भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों
को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को इसको ख़त्म करना इसमें होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बिट्रेन, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य की बाघई बिलीमोरा, जगह का नाम आपको याद रखना है, के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों को सेवाएं का स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको बताना किस सरकार ने लिया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने दोस्तों जो बाघई बिलीमोरा के जो 107 साल पुरानी जो नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन थी, उनके सहित 3 ट्रेनों को सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है। और हाल ही में पश्चिम रेलवे ने गुजरात और बाघई बिलीमोरा के बीच में जो 107 साल पुरानी नैरो गेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं का स्थायी रूप से स्थगित रद्द करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1913 में इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी और यह जो कि एक गायक बाढ़ वंश की ये निशानी थी, जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते थे और यह ट्रेन की कुल जो लंबाई है वो है 63 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। स्टेट का नाम आपको याद रखना है, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बारे में बात करें, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जो कि है विश्व के लोगों को कैंसर से विरुद्ध लड़ाई लड़ने में और एकजुट करने में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बात करें इस दिवस का मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर के कारण होने वाली मृत्यु से बचाना भी इसका मुख्य कारण है। और कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसमें वजन में कमी होती है, बुखार आता है, भूख में कमी आती है, हड्डियों में दर्द होता है और खांसी और मुंह से भी खून आना इसके मुख्य लक्षण है। तो राइट आंसर होगा 4 फरवरी, इसका राइट आंसर होगा। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, नाम याद रखना, युद्ध अभ्यास है, कौन सा है? 16वां संस्करण है और राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। किन 2 देशों के बीच में होगा? तो ये होगा दोस्तों अमेरिका के साथ में। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, उसका नाम आपको याद रखना है, युद्ध अभ्यास इसका नाम है और 16वां संस्करण है और राजस्थान में ये होगा। कब से होगा? 8 फरवरी से ये होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। बात करें भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी शुरू होगा और इसका समापन जो कि 21 फरवरी 2021 को होगा और ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में सहयोग और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा, जिससे पहले जनवरी 2021 में जो कि राजस्थान में हुआ था और किनके बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें वायुसेना के बीच 5 दिनों का इसमें अभ्यास भी आयोजित किया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में ये संयुक्त अभ्यास है, नाम है इसका युद्ध अभ्यास, 16वां संस्करण है, होगा राजस्थान में, शुरू होगा 8 फरवरी से। सभी फैक्ट आपको याद रखना है और ये सुपर फास्ट रिविजन है दोस्तों, जो आपने क्यूज़ किए हैं उन्हीं को 1 लाइन फैक्ट्स में लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने की नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? तो देश का नाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा तो ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने जिस राज्य में बाघई बिलीमोरा के बीच में 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, कौन सी सरकार ने लिया है? गुजरात सरकार ने। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको रखना है याद, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, याद है युद्ध अभ्यास, अभी आपने बताया था क्यूज में क्वेश्चन आया था, 16वां संस्करण राजस्थान में होगा, 8 फरवरी शुरू होगा, किन किन देशों के बीच में होगा? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये युद्ध अभ्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान पर चलकर किस स्थान पर आ गया है? तो ये आ गया दोस्तों, भारत 2 पायदान खिसक कर आ गया है, 53वें स्थान पर ये भारत की स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 20 ऐसे देश हैं जिस पर सऊदी अरब ने इन 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका 20। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जिसको हम बोलते हैं BFI के चुनाव में किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? नाम आपको याद रखना है, नाम है इनका अजय सिंह, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक इंक ने
जिसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है उनका नाम है हेनरी मोनिस। फेसबुक इंक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, हेनरी मोनिस इनका नाम है। बात करें अगले क्वेश्चन की, किसने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो हमारे ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ये उन्होंने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? देश का नाम आपको रखना है डेनमार्क। डेनमार्क में जो विश्व में हुआ था हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप, उन्होंने खिताब को जीता है डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये एक आत्मकथा है और ये लिखी है हामिद अंसारी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? ये जीते अपने देश भारत ने। पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, राइट आंसर होगा इसका भारत। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी दोस्तों दलाई लामा ने। किताब का नाम आपको याद रखना है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला जेंडर पार्क तो केरल में किया गया था और जिले का नाम आपको याद रखना है, ये जिले का नाम है कोझिकोड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्टेट डेटेड टू पॉइंट के फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यदि पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।